ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गीता प्रबंध से श्री अरविंद द्वारा रचित ये कुछ अंश लिए गए हैं। संसार के अन्य सब महान धर्म ग्रंथों की अपेक्षा गीता की यह विलक्षणता है कि वह अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इसका निर्माण बुद्ध, ईसा या मोहम्मद जैसे किसी महापुरुष के आत्मिक जीवन के फलस्वरूप नहीं हुआ है, न यह वेदों और उपनिषदों के समान किसी विशुद्ध आध्यात्मिक अनुसंधान के युग का फल है, बल्कि यह जगत के राष्ट्रों और उनके संग्रामों तथा मनुष्यों और उनके पराक्रमों के ऐतिहासिक महाकाव्य के अंदर एक उपाख्यान है, जिसका प्रसंग इसके एक प्रमुख पात्र के जीवन में उपस्थित एक विकट संकट काल से पैदा हुआ है। प्रसंग यह है कि सामने वह कर्म उपस्थित है जिससे अब तक के सब कर्मों की परिपूर्णता होने वाली है, पर यह कर्म भयंकर, अति उग्र और खून खराबी से भरा हुआ है और संधि की वह घड़ी उपस्थित हो गई है जब उसे या तो इस कर्म से बिल्कुल हट जाना होगा या इसे इसके अवश्यंभावी कठोर अंत तक पहुंचाना होगा। कई आधुनिक लोचकों की यह धारणा है कि गीता महाभारत का अंग ही नहीं है, इसकी रचना पीछे हुई है और इसके रचयिता ने इसको महाभारत में इसीलिए मिला लिया कि इसको भी एक महान राष्ट्रीय महाकाव्य की प्रामाणिकता और लोकप्रियता मिल जाए। किंतु यह बात ठीक है या नहीं, इससे कुछ आता जाता नहीं। श्री अरविंद कहते हैं कि मेरे विचार में तो यह धारणा गलत है, क्योंकि इसके विपक्ष में बड़े प्रबल प्रमाण हैं और पक्ष में भीतरी बाहरी जो कुछ प्रमाण हैं वह बहुत पोचा और स्वल्प है। परंतु यदि पुष्ट और यथेष्ट प्रमाण हो तो भी यह स्पष्ट ही है कि ग्रंथकार ने अपने इस ग्रंथ को महाभारत की बुनावट में बुनकर इस तरह मिला दिया कि इसके ताने बाने महाभारत से अलग नहीं किए जा सकते। यही नहीं, बल्कि गीता में ग्रंथकार ने बार बार उस प्रसंग की याद दिलाई है जिस प्रसंग से यह गीतोपदेश किया गया। केवल उपसंहार में ही नहीं, बल्कि अत्यंत गंभीर तत्व निरूपण के बीच बीच में भी उसका स्मरण कराया है। ग्रंथकार का यह आग्रह मानना ही होगा कि इस गुरु शिष्य संवाद में गुरु और शिष्य दोनों का ही जिस प्रसंग की ओर बारंबार ध्यान खिंचता है, उसे उसका पूर्ण महत्व प्रदान करना ही होगा। इसलिए गीता को सर्वसाधारण अध्यात्म शास्त्र या नीति शास्त्र का एक ग्रंथ मान लेने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र का मानव जीवन में प्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए ही व्यवहार में जो कुछ भी संकट उपस्थित होता है उसे दृष्टि में सामने रखकर इस ग्रंथ का विचार करना होगा। वह संकट क्या है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का आशय क्या है और अर्जुन की आंतरिक सत्ता पर उसका क्या असर होता है, इन बातों को पहले निश्चित कर लेना होगा, तब कहीं हम गीता के मतों और उपदेशों की केंद्रीय विचारधारा को पकड़ सकेंगे। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई गहन गंभीर उपदेश किसी ऐसे सामान्य से प्रसंग के आधार पर नहीं खड़ा हो सकता जिसके बाह्य रूप के पीछे कोई वैसी ही गहरी भावना और भयंकर धर्म संकट न हो और जिसका समाधान नित्य के सामान्य आचार विचार के मानक से किया जा सकता हो। गीता में सचमुच 3 बातें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े महत्व की हैं, प्राय प्रतीकात्मक हैं और उनसे आध्यात्मिक जीवन और मानव अस्तित्व के मूल में जो बहुत गहरे संबंध और समस्याएं हैं वे प्रत्यक्ष होती हैं। पहली बात है श्री गुरु का भागवत व्यक्तित्व, दूसरा उनका शिष्य के साथ विशिष्ट प्रकार का संबंध और उनके उपदेश का प्रसंग। श्री गुरु स्वयं भगवान हैं जो मानव जाति में अवतरित हुए हैं। शिष्य अपने काल का श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसे हम आधुनिक भाषा में मनुष्य जाति का प्रतिनिधि कह सकते हैं और जो इस अवतार का अंतरंग सखा और चुना हुआ यंत्र है। वह इस विशाल कार्य और संग्राम में प्रमुख पात्र है जिसका रहस्यमय उद्देश्य उस रंगभूमि के पात्रों को ज्ञात नहीं,
ज्ञात है केवल उन मनुष्य शरीरधारी भगवान को जो अपने ज्ञान में अथाह मानस के पीछे छुपे हुए यह सारा कार्य चला रहे हैं। और प्रसंग है इस कार्य और संग्राम में उपस्थित अति विकट भीषण परिस्थिति की वह घड़ी जिसमें इसकी बाह्य गति का आतंक और धर्म संकट तथा अंध प्रचंडता आदर्श व्यक्ति के मानस पर प्रत्यक्ष होकर इसे सिर से पैर तक हिला देती है और वह सोचने लगता है कि आखिर इसका अभिप्राय क्या है, जगदीश्वर का इस जगत से आशय क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, यह किधर जा रहा है और मानव जीवन और कर्म का मतलब क्या है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही बड़े दृढ़ विश्वास के साथ यह मान्यता चली आई है कि भगवान वास्तव में अवतार लिया करते हैं, अरूप से रूप में अवतरित हुआ करते हैं, मनुष्य रूप में मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ करते हैं। पश्चिमी देशों में यह विश्वास लोगों के मन पर कभी यथार्थ रूप से जमा ही नहीं, क्योंकि लौकिक ईसाई धर्म में इस भाव का एक ऐसे धार्मिक मत विशेष के रूप में ही प्रतिपादन किया गया है जिसका युक्ति, सर्वसाधारण चेतना और जीवन व्यवहार से मानो कोई मूलभूत संबंध ही न हो। परंतु भारतवर्ष में वेदांत की शिक्षा के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप यह विश्वास बराबर बढ़ता और जमता गया और इस देश के लोगों की चेतना में ही जड़ पकड़ गया है। यह सारा चराचर जगत भगवान की ही अभिव्यक्ति है, कारण एकमात्र भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब उन्हीं एकमात्र सत्य का सत्य या असत्य रूप हैं। इसलिए प्रत्येक जीवन में किसी न किसी अंश में किसी न किसी विधि से उसी एक अनंत का शांत दिखने वाले इस नाम रूपात्मक जगत में अवतरण मात्र है, परंतु यह मानव पर्दे के पीछे की अभिव्यक्ति है और भगवान का जो परभाव है तथा शांत रूप में जीव की जो ये पूर्णतः या अंशतः अविद्या में छिपी चेतना है, इन दोनों के बीच में चेतना का चढ़ता उतरता हुआ क्रम लगा है। देह में रहने वाली चिन्मयी आत्मा जिसे देही कहते हैं और भगवद अग्नि की चिंगारी है, और मनुष्य के अंदर रहने वाली यह आत्मा जैसे जैसे अपने बारे में अज्ञान से बाहर निकलकर आत्म स्वरूप में विकसित होने लगती है, वैसे वैसे वह स्वात्म ज्ञान में बढ़ने लगती है। भगवान भी इस विश्व जीवन के नानाविध रूपों में अपने आप को ढालते हुए सामान्यतः इसकी शक्तियों के फलने फूलने में, इसके ज्ञान, प्रेम, आनंद और विभूति की तेजस्विता और विपुलता में, अपनी दिव्यता की कलाओं और रूपों में आविर्भूत हुआ करते हैं। परंतु जब भागवत चेतना और शक्ति मनुष्य के रूप तथा कर्म की मानव प्रणाली को अपना लेती है और इस पर केवल शक्ति और विपुलता द्वारा और अपनी कलाओं और बाह्य रूपों द्वारा ही नहीं बल्कि अपने शाश्वत ज्ञान के साथ अधिकार करती है, जब वह अजन्मा अपने आप को जानते हुए मानव मन प्राण शरीर धारण कर मानव जन्म का जामा पहनकर कर्म करता है, तब वह देश काल के अंदर भगवान के प्रकट होने की पराकाष्ठा है। वही भगवान का पूर्ण और चिन्मय अवतरण है, उसी को अवतार कहते हैं। वेदांत के वैष्णव संप्रदाय में इस सिद्धांत की बड़ी मान्यता है और वहाँ मनुष्यों में रहने वाले भगवान और भगवान में रहने वाले मनुष्य का जो परस्पर संबंध है वह नर नारायण के द्विविध रूप से परिदर्शित किया गया है। इतिहास की दृष्टि से नर नारायण एक ऐसे धर्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जिसके सिद्धांत और उपदेश गीता के सिद्धांतों और उपदेशों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। नर मानव आत्मा है, भगवान का चिरंतन सखा है जो अपने स्वरूप को तभी प्राप्त होता है जब वह सखा भाव में जागृत होता है, और जैसा कि गीता में कहा है वह उन भगवान में निवास करने लगता है। नारायण मानव जाति में सदा वर्तमान भागवत आत्मा है, वह सर्वांतर्यामी मानव जीव का सखा और सहायक है। यह वही है जिसके बारे में गीता ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय के इस गूढ़ाशय के ऊपर से जब आवरण हटा लिया जाता है और ईश्वर का साक्षात दर्शन करके मनुष्य उनसे प्रत्यक्ष संभाषण करता है, उनके दिव्य शब्द सुनता है, उनकी दिव्य ज्योति ग्रहण करता है और उनकी दिव्य शक्ति से युक्त होकर कर्म करता है, तब इस मनुष्य शरीरधारी
सचेतन जीव का परम उद्धार होकर उस अज अविनाशी शाश्वत स्वरूप को प्राप्त होना संभव होता है। तब वह भगवान में निवास और सर्वभाव से भगवान में आत्मसमर्पण करने योग्य होता है, जिसे गीता ने उत्तमम रहस्यम माना है। जब यह शाश्वत दिव्य चेतना जो मानव प्राणी मात्र में सदा विद्यमान है और नर में विराजने वाले ये नारायण भगवान जब इस मानव चैतन्य को अंशतः या पूर्णतः अधिकृत कर लेते और दृश्यमान मानव रूप में जगत गुरु, आचार्य या जगन नेता होकर प्रकट होते हैं, तब यह उनका प्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है। यह उन आचार्यों या नेताओं की बात नहीं है जो सब प्रकार से है तो मनुष्य ही, पर कुछ ऐसा अनुभव करते हैं कि दिव्य प्रज्ञा का बल या प्रकाश या प्रेम उनका पोषण कर रहा है और उनके द्वारा सब कार्य करा रहा है। बल्कि यह उन मानव तनुधारी की बात है जो साक्षात उस दिव्य प्रज्ञा से सीधे उस केंद्रीय शक्ति और पूर्णता में से आते हैं। मनुष्य के अंदर जो भगवान है वही नर में नारायण का सनातन अवतार है और नर में जो अभिव्यक्ति है वही बहिर्जगत में उनका चिन्ह और विकास है। इस प्रकार जब अवतार तत्व हमारी समझ में आ जाता है तब हम देखते हैं कि चाहे गीता की मूलगत शिक्षा, जिसको जानना ही हमारा प्रस्तुत विषय है, की दृष्टि से हो या आमतौर पर आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से हो, इस ग्रंथ के बाह्य पहलू का महत्व गौण ही है। यूरोप में ईसा की ऐतिहासिकता पर जो वाद विवाद चलता है वह अध्यात्म चेता भारतवर्ष के विचार में प्राय समय का दुरुपयोग ही है। ऐसे वाद विवाद को ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व देगा, पर उसकी दृष्टि में इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि ईसा नामक कोई मनुष्य यूसुफ नाम के किसी बढ़ई के पुत्र रूप से नजरत या बेथलहम में पैदा हुए, बड़े और राजद्रोह के किसी सच्चे या बनावटी अपराध में मृत्युदंड से दंडित हुए या नहीं, इन बातों से आखिर क्या आता जाता है। जबकि हम आध्यात्मिक अनुभव से अपने अंतः स्थित ईसा को जान सकते हैं और ऊर्ध्व चेतना में ऊपर उठकर उनकी शिक्षा की ज्योति में निवास भी कर सकते हैं। ईसा का सूली पर चढ़ना भगवान के साथ जिस ऐक्य का प्रतीक है, उस ऐक्य के द्वारा प्रकृति विधान की दास्ता से मुक्त भी हो सकते हैं। ईसा अर्थात ईश्वर का बनाया हुआ मनुष्य यदि हमारे अध्यात्म भाव में स्थित है तो इस बात का बहुत अधिक मूल्य नहीं दिखता कि मेरी के कई पुत्र जूड़िया में शरीरतः थे या नहीं, उन्होंने कष्ट झेले और अपने प्राणों को न्योछावर किया या नहीं। इसी प्रकार जिन श्री कृष्ण का हमारे लिए महत्व है वे भगवान के शाश्वत अवतार हैं, कोई ऐतिहासिक गुरु या मनुष्यों के नेता नहीं। इसलिए गीतोपदेश के सार तत्व को ग्रहण करने के लिए हमें महाभारत के उन मानव रूप श्री कृष्ण के केवल आध्यात्मिक मर्म के साथ मतलब रखना चाहिए जो इस कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में हमारे सामने अर्जुन के गुरु रूप में अवस्थित हैं। ऐतिहासिक श्री कृष्ण भी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। छांदोग्य उपनिषद में पहले पहले यह नाम आता है। वहाँ इनके बारे में जो कुछ मालूम होता है वह इतना ही है कि आध्यात्मिक परंपरा में ब्रह्मवेता के नाम में उनका नाम सुप्रसिद्ध था। उनका व्यक्तित्व और उनका इतिव्रत लोगों में इतना व्यापक था कि केवल देवकी पुत्र श्री कृष्ण कहने से ही लोग जान जाते थे कि किसकी चर्चा हो रही है। इसलिए उपनिषदों में विचित्र वीर्य के पुत्र राजा धृतराष्ट्र का भी नामोल्लेख है। और चूंकि यह परंपरा इन दोनों नामों को महाभारत काल में इतने निकट संपर्क में चलाई चली है, इसलिए ये दोनों के दोनों ही महाभारत के मुख्य व्यक्ति हैं। इसलिए हम इस निर्णय पर भली भांति पहुँच सकते हैं कि ये दोनों वास्तव में समकालीन थे और यह कि इस महाकाव्य में अधिकतर ऐतिहासिक व्यक्तियों की ही चर्चा हुई है और कुरुक्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी ऐतिहासिक घटना का ही उल्लेख है जिसकी छाप इस जाति के स्मृति पट पर अच्छी तरह पड़ी हुई थी। यह बात भी ज्ञात है कि ईसा का जन्म होने से पहले की शताब्दियों में श्री कृष्ण और अर्जुन पूजे जाते थे और मान लेने का कुछ कारण है कि यह पूजा किसी ऐसी धार्मिक या दार्शनिक परंपरा के कारण ही होती होगी जहाँ से गीता ने अपने बहुत से तत्वों को, यहाँ तक कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय की भित्ति को भी पा लिया होगा। और शायद यह भी माना जा सकता है कि ये मानव श्री कृष्ण ही इस संप्रदाय के प्रवर्तक, पुनः संस्थापक और कम से कम कोई पूर्वाचार्य तो रहे ही होंगे।
इसलिए गीता का बाह्य रूप पीछे चाहे कुछ बदला हुआ हो तो भी यह भारतीय विचारधारा के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश का फल है, और इस उपदेश का ऐतिहासिक श्री कृष्ण के साथ और अर्जुन और कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ संबंध केवल कवि की कल्पना नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और अवतार भी। इनकी उपासना और इनके अवतार होने की मान्यता देश में उस समय प्रस्थापित हो चुकी थी जब ईसा के पूर्व महाभारत की प्राचीन कहानी, कविता, महाकाव्य परंपरा ने अपना वर्तमान रूप धारण किया। इस काव्य में अवतार की बाल वृंदावन लीला की कथा और किंवदंती का भी संकेत है, जिसे पुराणों ने इतने प्रबल और सतेज आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में वर्णित किया है कि भारत के धार्मिक मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। हरिवंश ने भी श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। इसमें स्पष्ट ही प्राय उपाख्यान भरे हैं, शायद सब पौराणिक वर्णन है ही इन्हीं के आधार पर। इतिहास की दृष्टि से इन सब का काफ़ी महत्व है, फिर भी हमारे प्रस्तुत विषय के लिए इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। यहाँ केवल भगवान गुरु के उस रूप से मतलब है जिसको गीता ने हमारे सामने रखा है, और मानव जीव को आध्यात्मिक प्रकाश देने वाली उस शक्ति से मतलब है जिसको देने के लिए ये गुरु धरा पर आए हैं। गीता मानव रूप में भगवान के अवतार लेने के सिद्धांत को मानती है, क्योंकि भगवान गीता में मानव रूप में बारंबार युग युग में प्रकट होने की बात कहते हैं। यह प्राकट्य तब होता है जब वे शाश्वत अजन्मा अपनी माया के द्वारा अपनी अनंत चित्त शक्ति से शांत रूपों का जामा पहनकर समभूति की अवस्थाओं को, जिन्हें हम जन्म कहते हैं, धारण करते हैं। परंतु गीता में भगवान के इस रूप पर नहीं बल्कि परात्पर, विराट और आंतरिक रूप पर जोर दिया गया है। वे जो समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, सबके स्वामी हैं और मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। इन्हीं अंतः स्थित भगवान से वहाँ मतलब है जहाँ गीता में उग्र आसुर तबके करने वालों के विषय में यह कहा गया है कि ये अंतः शरीरस्थम माम, मुझ भगवान को कष्ट देते हैं, या जहाँ यह कहा गया है ये असुर मानुषिम तनुम आश्रितिम माम, मनुष्य शरीर में रहने वाले मुझसे द्वेष करके पाप करते हैं, और वहाँ भी जहाँ यह कहा गया है कि इनके अज्ञान तम को प्रज्वलित ज्ञानदीप के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ, नाशयामी ज्ञान दीपेन भास्वता। अतएव ये सनातन अवतार मानव जीव में सदा वर्तमान रहने वाला यह चैतन्य, मनुष्य में रहने वाले ये भगवान ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर गीता में मानव आत्मा से बोल रहे हैं, जब वह जगत के दुखमय रहस्य के आमने सामने खड़ी है। उसको जीवन के आशय का और भागवत कर्म के गुह्य तत्व का बोध दे रहे हैं, और दे रहे हैं भागवत ज्ञान और जगदीश्वर के आश्वासक और बलदायक शब्द तथा उसका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वह चीज़ है जिसे भारत की धार्मिक चेतना अपने समीप ले आने का प्रयत्न करती है, फिर चाहे उसका रूप कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह रूप मंदिर में प्रस्थापित प्रतीकात्मक मानव आकार की मूर्ति हो, अथवा अवतारों की उपासना हो, या उस एक जगत गुरु की वाणी को सुनाने वाले गुरु की भक्ति हो। इन सबके द्वारा वह उस आंतरिक प्राणी वाणी के प्रति जागृत होने की चेष्टा करती है, उस अरूप के रूप को खोजती है, और उस अभिव्यक्त जागवत भागवत शक्ति, प्रेम और ज्ञान के आमने सामने आ जाती है। दूसरी बात यह है कि मानव श्री कृष्ण का एक लाक्षणिक प्राय प्रतीकात्मक मर्म है। यही महाभारत के महान कर्म के प्रवर्तक हैं, नायक रूप से नहीं बल्कि उसके गुप्त केंद्र और अज्ञात संचालक के रूप में। यह कर्म एक विराट कर्म है जिसमें मनुष्यों और राष्ट्रों का सारे के सारा संसार सम्मिलित है। इनमें कुछ लोग और राष्ट्र ऐसे हैं जो केवल इस कर्म और इसके परिणाम के सहायक होकर ही आए हैं, जिससे उनका अपना कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण इनके नेता हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कर्म के विरोधी हैं और उनके श्री कृष्ण के भी विरोधी हैं, उनकी चालों को उल्टाने वाले, उनका संहार करने वाले हैं। तो कुछ लोग यहाँ तक समझते हैं कि सारे अनर्थ के मूल ही श्री कृष्ण हैं, जो पुरानी व्यवस्था, सुपरिचित जगत, पुण्य और धर्म की सुरक्षित परंपरा को ही मिटाए दे रहे हैं। इनमें फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा यह कर्म सिद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण उनके उपदेष्टा और सुहृद हैं। जहाँ यह कर्म अपनी प्राकृतिक गति से हो रहा है
और इस कर्म के करने वालों को उनके शत्रुओं से पीड़ा पहुंचती है। उन्हें उन अग्नि परीक्षाओं को पार करना पड़ता है जो उनको प्रभुत्व लाभ करने के लिए तैयार करती हैं। वहाँ अवतार अप्रकट हैं अथवा प्रसंग विशेष पर आवश्यक सांत्वना और सहायता भर के लिए प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक संकट में उनके सहायक हाथों का अनुभव होता है। फिर भी यह अनुभव इतना हल्का है कि इस विराट कर्म के सभी कर्ता अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, और अर्जुन भी, जो उनका अति प्रिय सखा उनके हाथ का मुख्य यंत्र या उपकरण है, वह भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं उपकरण हूँ, और उसे यह बात अंत में स्वीकार करनी पड़ती है कि अब तक मैंने अपने सखा सुहृद भगवान को सचमुच में जाना ही नहीं था। अर्जुन को उनके ज्ञान से बराबर मंत्रणा मिलती रही, उनकी शक्ति से सहायता भी मिलती रही। अर्जुन उन्हें प्यार करता रहा और उनसे प्यार पाता भी रहा। अवतार के भगवत स्वरूप को जाने बिना अर्जुन उन्हें पूजता भी रहा, और सब लोगों की तरह अर्जुन को भी अहंकार के द्वारा ही पद प्रदर्शन मिलता रहा, और उसे जो मंत्रणा, सहायता और आदेश दिया गया वह अज्ञान की भाषा में ही दिया गया, और अर्जुन ने भी उसे अज्ञान के विचारों के द्वारा ही ग्रहण किया। और यह उस समय तक चलता रहा जब तक कि कुरुक्षेत्र के मैदान में इस संघर्ष की भीषण अवस्था सामने नहीं आई, और तब अवतार योद्धा बनकर नहीं बल्कि युद्ध की भवितव्यता को वहन करने वाले रथ के ऊपर विराजमान सारथी बनकर सामने आए, और उन्होंने अपने स्वरूप को अपने चुने हुए यंत्रों के आगे प्रकट नहीं किया। इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ मानव मनुष्यों के साथ भगवान के व्यवहारों के प्रतीक बन जाते हैं। इस जगत में हम लोगों के द्वारा जो सब कर्म कराया जाता है वह हम लोगों के अहंकार और अज्ञान के रास्ते से ही कराया जाता है, और हम लोग यह समझते हैं कि हम ही अपने कर्मों के कर्ता हैं और इनका जो कुछ भी फल है उसके हम ही असली कारण हैं। ऐसा समझकर हम अपने आप पर गर्व करते हैं, पर यथार्थ में जो चीज़ हमसे यह सब कराती है वह कुछ और ही है, और उसे हम लोग यदा कदा प्रसंगवश ही ज्ञान, अभिप्सा और शक्ति के किसी अस्पष्ट स्रोत के रूप में देख पाते हैं, या किसी सिद्धांत या प्रकाश या सामर्थ्य के रूप में जानते और मानते हैं, और उसके वास्तविक रूप को जाने बिना भी उसे पूजते हैं। वह चीज़ वास्तव में क्या है यह मुझे तब तक नहीं मालूम होता जब तक वह प्रसंग नहीं उपस्थित होता जो हमें बलात् इस रहस्य के सामने लाकर खड़ा न कर दे। भगवान श्री कृष्ण मानव जीवन के समस्त विशाल कर्म के अंदर क्रियाशील हैं, केवल उसके आभ्यंतर जीवन में ही नहीं बल्कि जगत के सारे अज्ञान अंधकारमय क्रम के अंदर भी, जिसका अनुमान हमें अपनी बुद्धि के टिमटिमाते हुए प्रकाश से करते हैं, जब वह हमारी अनिश्चित अग्रगति के आगे एक छोटे से दायरे को अस्पष्ट रूप से दिखाता है। गीता की यही विशेषता है कि वास्तव में एक ऐसे ही कर्म की पराकाष्ठा से गीता के उपदेश का प्रादुर्भाव हुआ है, और उसी से गीता के कर्म सिद्धांत को इतना महत्व प्राप्त हुआ और उसका इतना सुस्पष्ट और जोरदार प्रतिपादन हुआ है, किसी अन्य भारतीय धर्म ग्रंथ में नहीं दिख पड़ता। केवल गीता में ही नहीं, महाभारत के अन्य स्थानों में भी श्री कृष्ण ने कर्म की आवश्यकता की बड़े जोर से घोषणा की है, पर उसका रहस्य और हमारे कर्मों के पीछे हुई दिव्य सत्ता तो गीता में ही प्रकट की गई है। अर्जुन और श्री कृष्ण के अर्थात मानव आत्मा और भागवत आत्मा के सख्य का रूपक अन्य भारतीय ग्रंथों में भी आता है। जैसे एक स्थान पर यह वर्णन है कि इंद्र और कुत्स एक ही रथ पर बैठे हुए स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। जैसे उपनिषदों में दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे मिलते हैं। जैसे यह वर्णन आता है कि नर नारायण ऋषि ज्ञानार्थ एक साथ तपस्या कर रहे हैं। पर इन तीनों उदाहरणों में जैसा कि गीता ने कहा है, वह ज्ञान ही लक्ष्य है जिसमें सारा कर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, परंतु गीता में वह कर्म लक्ष्य है जो उस ज्ञान को प्राप्त कराता है और जिसमें ज्ञाता भगवान ही कर्म के कर्ता बनकर सामने आते हैं। यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण अर्थात मनुष्य और भगवान ऋषि मुनियों के समान किसी तापस आश्रम में ध्यान करने नहीं बैठे हैं, बल्कि रणभेरियों के तुमुल निनाद से आकुल समर भूमि में शस्त्रों की खनखनाहट के बीच युद्ध के रथ पर रथी और सारथी के रूप में विद्यमान हैं। अतएव गीता के उपदेष्टा गुरु केवल मनुष्य के ही वे अंतर्यामी ईश्वर नहीं हैं जो केवल ज्ञान के वक्ता के रूप में प्रकट होते हों,
बल्कि मनुष्य के वे अंतर्यामी ईश्वर हैं जो सारे कर्म जगत के संचालक हैं, जिनसे और जिनके लिए समस्त मानव जीवन यात्रा कर रहा है। वे सब कर्मों और यज्ञों के पीछे छिपे स्वामी हैं और सबके सुहृद हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।